बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेरवली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करता हूं आपकी बेसिक बनाने के लिए केमिस्ट्री में। और आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, मैथ और फिज़िक्स। तो केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है ताकि आपको हम छोटी छोटी चीजें जो है ना इस चैनल पर सिखा सके। तो आज का जो टॉपिक है, जो आज की जो कॉन्सेप्ट है वो शील्डिंग इफेक्ट है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज है, कैसे काम करती है क्या, इसका असर क्या है और ये किन किन मराहल पर गुजरता है या इसके कवानीन, वो सारी चीजें मैं आपको 2-3 वीडियो में सिखाऊंगा। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये शील्डिंग इफेक्ट का जो टॉपिक है वो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के चैप्टर से ले गया है, चैप्टर नंबर 4 फेडरल बोर्ड का है ये। और इसके अलावा कराची बोर्ड के लिए भी ये एप्लीकेबल है। दोनों के स्टूडेंट्स जो है ना इससे तैयारी कर सकते हैं। इसकी डिफिनेशन आ सकती है, डिफिनेशन के अलावा एमसीक्यूज में या एमसीक्यूज में इसके कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने ये समझना है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और इसका वजूद क्यों बनाया गया मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट की वो एक तजवीज है। उनमें एक स्लेटर है और एक नील बोहर है। एक है स्लेटर और दूसरा है नील बोहर। ये इन दोनों का एक इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया। जो सर फहरसत नाम है वो स्लेटर और नील बोहर है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा लेने के जिम्मेदार होते हैं, ये सब जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ शेल्स के अंदर जो है वो रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं या घूम रहे हैं, इस बात को भी हम जानते हैं। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स वो मुख्तलिफ शेलों में तकसीम हुए हैं। जैसे मैंने 2 शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन दे दिए जिसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये तमाम की तमाम मालूमात को जमा करके हम शील्डिंग इफेक्ट को समझ सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है और जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का काम दरअसल क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट में। जो आखिरी शेल होता है, यानी कि जिस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो हिस्सा डालते हैं रिएक्शन में, उनको हम कहते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन जो हिस्सा नहीं डालते, जो कि अंदर मरकजे के गिर्द या सेंटर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और सेंटर के करीब होते हैं, उनको हम कहते हैं शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या उनको हम इनर इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन का एक दूसरा नाम है इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, सोचने वाली बात है कि अगर एटम का जो सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसका मतलब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो भी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शील्डिंग इफेक्ट कहता है, शील्डिंग इफेक्ट इस बात को वजाहत करके बताता है, तजवीज देता है कि जो सेंटर है वो इन इलेक्ट्रॉनों से गिरा हुआ है जिनको हम इनर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इनसे दूर होने की वजह से, एक तो इनकी दूरी की वजह से ये इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन दूसरी उन्होंने वजह बताई कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उनको रिपल करते हैं, उनको दूर करते हैं। तो ये जो इनकी ये दूरी बनानी है, ये एक चादर है, एक फोर्स है, रिपल्जन की फोर्स है, जो इन इलेक्ट्रॉन को आसानी फराहम करते हैं ताकि वो बाहर जाकर आजाद हो सके या किसी और एटम में जाकर मुंतकिल हो सके। तो इस प्रॉपर्टी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर ये शील्डिंग इफेक्ट ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन भी इससे अलग ना होता और ये इलेक्ट्रॉन एटम के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते। हम ये बात भी जानते हैं कि एटम के सेंटर में सारा का सारा प्लस चार्ज मौजूद होता है और वो इन इलेक्ट्रॉनों को आपस में
खींच रहे होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ये बुनियादी चीज है जो मैंने आपको समझाई। अगर आपको समझ में आई है तो सही है, नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब शेल्डिंग इफेक्ट का असर कहां पर होता है? जितने आउटर इलेक्ट्रॉन्स इनर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर फर्ज कर लो यहाँ पर 2 है तो इसका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, अगर ये और ज्यादा हो जाते तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। मतलब शील्डिंग इफेक्ट के ज्यादा या कम होने का हिसाब इनर इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। इनर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतने ही शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, उतने ही वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ताकत से वो बाहर फेंकेंगे। तो इतनी बात समझ में। अब शील्डिंग इफेक्ट की मैं डिफिनेशन लिख देता हूं आउटर और इनर इलेक्ट्रॉन की। अब शील्डिंग इफेक्ट की हम डिफिनेशन लिखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट में क्या लिखेंगे कि इनर इलेक्ट्रॉन व्हेन inner electron shield outer electron to allow का मतलब होता है कि उन्हें इजाजत देते हैं या बाहर जाने देते हैं। इलेक्ट्रॉन टू allow in chemical reaction for easy के केमिकल रिएक्शन को this shield is known as shielding effect। उर्दू में हम इस तरह लिखेंगे कि जब अंदरूनी इलेक्ट्रॉन बैरूनी इलेक्ट्रॉन को एक शील्ड फराहम करे और उन्हें आसानी से आजाद करें, इसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब कुछ देखते हैं बेरिलियम की। अब हम दाखिली इलेक्ट्रॉन की तादाद देखते हैं। एक एटम उठा देता हूं मैं, जैसे सोडियम। हम जानते हैं सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है और लिथियम का, फर्ज कर लो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो सबसे पहले हम इसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स या शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे कि इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन्स कौन से और शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हैं। तो चलिए हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये जो आखिरी वाला है इसको हम आउटर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आउटर इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? ये इनर इलेक्ट्रॉन है। ये इनर इलेक्ट्रॉन है। अब इसी तरह लिथियम में, अब देखिए यहां पर इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने हैं? 6 7 8 9 10। अब लिथियम में देखते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम में है 1s2 और फिर 2s1। तो लिथियम में ये आउटर है और इनर ये वाला है। इनर में इसका एक ही शेल है और आउटर में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इनर में 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पर। तो इसका मतलब है सोडियम का आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा।
तो जिस तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, जिस तरीके से डायग्राम से मैंने आपको समझाया, शील्डिंग इफेक्ट की मालूमात दी और मैंने आपको वजाहत भी करके बताई, तो उम्मीद की है कि आप ये लेक्चर समझ चुके होंगे। तो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो मज़ीद वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।